Good morning, sir. ओके स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. sir. आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. आ रही है आवाज आपकी। एक मिनट रुकना। सर फिर लेफ्ट हो। गुड मॉर्निंग सर। सर लेफ्ट हो गए हैं। ओके, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, सर sir. यस सर। ओके ओके स्टूडेंट, सर मैंने आज कुछ जो मिस है भी हम किया। लोग क्या बोल रहे हो शिवम? सर मैंने कुछ मिस भी किया क्योंकि अभी हम आए हैं। नहीं नहीं, अभी हम लोग सर क्लास स्टार्ट ही आवाज कर रहे नहीं हैं, आ ठीक है? रहा। आवाज नहीं ओके आ रहा है सर। दुर्गा? सर Sir, आ आ रहा है। सर आ रहा है। ओके, सो हम लोग आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैंने असाइनमेंट अभी नहीं भेजा है तुम लोग को उससे रिलेटेड, ठीक है? मैं असाइनमेंट आज भेज दूंगा सबको गूगल क्लासरूम में, तुम लोग बनाना उसको। तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इजी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th में तो इजी है बट आगे चलकर ये चैप्टर उतना इजी नहीं होता है, ठीक है? बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कुछ रीजनिंग भी यूज होती है, ठीक है? और ये ऐसा चैप्टर है ना जो तुम्हारा एलजेब्रा भी यूज करता है, ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जो अभी पढ़ेंगे इसको एक्चुअली अगर पूरे नाम से हम बुलाएं तो हम लोग इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको अगर हम लोग पूरे नाम से बुलाएंगे, यानी कि वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? सो ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसमें टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा। सो क्लास 10 तक जो हम लोग पढ़ेंगे ना, क्लास 10 तक हम लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्लास 11th और 12th में हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। अगर तुम लोग मैथ्स पढ़ोगे क्लास 11th और 12th में तो वहां पे हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा, यानी कि वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है बट उसमें हम लोग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे और एक चैप्टर अलग से टू डायमेंशनल का भी होगा, यानी क्लास 11th में दोनों रहेंगे। बट क्लास 9th और 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 में भी ये चैप्टर था, ठीक है? क्लास 8 में भी तुमको याद है इस तरह का ग्राफ बना हुआ था और हम लोगों ने पॉइंट को स्टडी करना सीखा था, याद है? ये पॉइंट क्या होगा, ये यस याद है? सर। ऐसा क्वेश्चन Yes, sir. क्लास 8 में था, ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने यस क्लास में ऐसा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है। क्लास 9th में हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? क्लास 8 में तो ये हम जरूरी है। ऑनलाइन क्लास नहीं किए थे सर। नहीं किए थे तो हम वीडियो भी तो भेजा करते थे। सर मेरा फोन नहीं था तब, अब न्यू फोन लिए हैं तब। अच्छा चलो ठीक है, फिर से पढ़ लो एक बार, ठीक है? हम लोग क्लास इसीलिए तो क्लास 9th में फिर से है एक बार, ठीक है? ओके, सो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, ऑब्वियस सी बात है इसके पहले होगा 1D, 0D, तो ये ऑर्डर में है ना, 0D, 1D, 2D, फिर 3D आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो जीरो डायमेंशन का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर सकते, यानी कि हमको एक जगह खड़े रहना पड़ेगा। जीरो डायमेंशन का मतलब ये है। तो एक जगह खड़े रहेंगे इसका मतलब क्या है? पॉइंट।
ठीक है। वन डायमेंशन का मतलब है कि हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो अगर इधर मूव कर रहे हैं तो या तो आगे या तो पीछे। तो इस केस में जो ज्योमेट्रिकल फिगर तैयार होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सो ये 0 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन का मतलब है हम दो डायरेक्शन ऐसे इंडिपेंडेंट होंगे जिसमें हम मूव कर सकते हैं, ऐसे दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। तो वही हम लोग पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि हमारे पास इसमें दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मैंने वर्ड यूज किया, टू इंडिपेंडेंट डायरेक्शन अगर है तो हम बोलेंगे ये मेरा 2 डायमेंशन है, और अगर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है तो वो मेरा 3 डायमेंशन है। तो हम लोग इस पे भी नहीं जाएंगे, हम लोग 0 डायमेंशन यानी कि हमारे पास कोई डायरेक्शन मूवमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट करने के लिए, इसका मतलब तुमको क्या होना पड़ेगा, खड़े रहना। अगर तुमको खड़े रहना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, पॉइंट। सो पॉइंट इज अ एग्जांपल ऑफ 0 डायमेंशन ज्योमेट्री में। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, तुम एक ही डायरेक्शन ऐसा है जिसमें तुम इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हो, ठीक है, या तो बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड, ये एक ही डायरेक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो ये अब बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर तुम तैयार कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल लाइन। ये मेरा एग्जांपल हो गया 1 डायमेंशन का। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन का मतलब है कि तुम्हारे पास दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है मूवमेंट करने के लिए। तो अब कैसा होगा 2 डायमेंशन, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो 2 डायमेंशन को तैयार करेगा, ये अब देखने वाली चीज हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, 0 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रियल लाइन को अच्छी तरह से समझते हो, पॉइंट को भी। अब हम लोग जो मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो 2 डायमेंशन, आखिर 2 डायमेंशन है कैसा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। मैंने तुमको ऑलरेडी बोला 2 डायमेंशन का मतलब है वी हैव 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। ठीक है, तो कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। सो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगा, तो ये जो मेरा डायरेक्शन बनेगा ना, ये किससे बनेगा, रियल लाइन से बनेगा। तो इस केस में हमको कितने रियल लाइन लेने पड़ेंगे, 2 रियल लाइन। हमको 2 रियल पड़ेगा, ये भी रियल लाइन और ये भी रियल लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जस्ट कॉन्वेंशन है। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं ये कॉन्वेंशन है। ठीक है, कि हम लोग किस तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में। इसके अलावा भी हो सकता है, हम लोग जो अभी पढ़ेंगे ये कॉन्वेंशन है, यानी कि ये माना गया है कि हम लोग ऐसे ही रखकर पढ़ेंगे इसको। कॉन्वेंशन का मतलब ये होता है, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। कॉन्वेंशन का मतलब ये होता है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, कॉन्वेंशन का क्या मतलब होता है ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो जो मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूं ये कॉन्वेंशन है। ठीक है, ये फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही हमको करना है, बट हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसी के हिसाब से पढ़ेंगे, इस कॉन्वेंशन के हिसाब से जो मैं भी तुमको बताऊंगा। तो कॉन्वेंशन क्या बोलता है कि हमारे पास 2 रियल लाइन है, इन दोनों रियल लाइन को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि एक रियल लाइन दूसरे रियल लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। तो इसको हम इस तरह मूव करेंगे कि दोनों के बीच में जो एंगल बन जाए वो मेरा कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ऐसा भी हो सकता है, मैंने तुमको ऑलरेडी बोला ये कॉन्वेंशन है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। बट हम लोग किस तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, इन दोनों रियल लाइन के बीच में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। समझ में आया, ऐसा भी हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 रियल लाइन, दोनों रियल लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब नेक्स्ट क्या है, तो जो हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कितने रियल लाइन से बना हुआ है, 2 रियल लाइन। ये जो 2 रियल लाइन है यही मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है।
और ये कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। बार बार मैं इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं मैं अभी तुमको बता रहा हूं। क्यों यहाँ पे 2 डायरेक्शन है? देखो हमने अभी पढ़ा था ना, जो मेरा स्ट्रेट लाइन होता है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन बताता है। 2 स्ट्रेट लाइन है तो कितने डायरेक्शन होंगे? 2 डायरेक्शन होंगे। अब दोनों डायरेक्शन मेरे इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? अगर हम इधर मूव करेंगे तो क्या तुम इस वाले डायरेक्शन का यूज कर पाओगे क्या? सर इधर अगर मूव करना है तो क्या इस डायरेक्शन का यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसी तरह अगर इधर तुम मूव कर रहे हो, नो सर, इधर मूव कर रहे हो तो क्या इस लाइन के डायरेक्शन का यूज कर पाओगे क्या? नहीं नो कर सर पाओगे क्या? नो सर, इसीलिए ये दोनों डायरेक्शन मेरे इंडिपेंडेंट है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इधर भी तो डायरेक्शन है, इधर भी तो डायरेक्शन है, इधर भी तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो बहुत सारे हैं, तो हम क्यों बोलेंगे कि सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है? तो अब तुम ये चीज देखो कि ये जितने भी डायरेक्शन बन रहे हैं, इन दोनों के अलावा हम जितना भी डायरेक्शन बना रहे हैं, सारे के सारे डायरेक्शन डिपेंडेंट हैं। किस पर? इन दोनों डायरेक्शन पे। क्यों? वो तुम चेक करो। अब तुम देखो, तुमको अगर इधर मूव करना है तो हम बोलेंगे पहले मैंने इस डायरेक्शन का यूज किया, फिर यहां से यहां मूव कर गए, तो जहां हमको जाना था वहां पे हम चले गए ना। अब इसमें देखो तुमने किस किस डायरेक्शन का यूज किया? इस डायरेक्शन का यूज किया और इस डायरेक्शन का, यानी कि तुमने इन्हीं दोनों डायरेक्शन का यूज किया ना। इस डायरेक्शन का यूज किया और इस डायरेक्शन का यूज किया, तो हम बोलेंगे ये डायरेक्शन जो है इन दोनों डायरेक्शन पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्शन नहीं है। सबको समझ में आया क्यों ये डायरेक्शन जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि इस डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं है। हम इन्हीं दोनों डायरेक्शन से ये डायरेक्शन बना सकते हैं। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? हमको यहां आना है, तो हम ऐसे ना आके हम ऐसे आएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे। तो ये दोनों डायरेक्शन किससे बना हुआ है? इससे और इससे। तो ये डायरेक्शन जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग जो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, बिकॉज इट हैज ओनली 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। समझ में आया क्यों हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं? यस सर, ठीक है, तो हमारे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होंगे, बाकी सारे डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे होंगे। अब मान लो यही डायरेक्शन लो, तो ये डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं है। हम यहां से यहां आएंगे और फिर यहां से यहां आ जाएंगे। तो देखो इन्हीं दोनों डायरेक्शन का हमने यूज करके ये डायरेक्शन बना लिया ना। तो ये डायरेक्शन की हमको अगर नहीं भी हमको ये डायरेक्शन दिया हुआ है तब भी हम यहाँ पे आ सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमको यहां जाना है तो हम यहां से यहां आएंगे और यहां से यहां आ जाएंगे। तो देखो जो मेरा 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन था उसी का हमने यूज किया, जिसका मतलब बाकी सारे डायरेक्शन जो है इन दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्शन सिर्फ 2 ही है। क्यों? क्योंकि तुमको अगर मैं बोलूं यहां आओ तो तुम इसी डायरेक्शन से आ सकते हो, इस डायरेक्शन से नहीं आ सकते। यानी कि ये डायरेक्शन जो है इससे इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी तरह तुमको अगर मैं यहां आने बोलूं तो तुम यहां से यहां ऐसे आ सकते हो, बट इस डायरेक्शन का तुम यूज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये डायरेक्शन इससे इंडिपेंडेंट है और ये डायरेक्शन इससे इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन. So that's why the name of this chapter is coordinate geometry, and in coordinate geometry we will study 2-dimensional coordinate geometry. And 2-dimensional coordinate geometry will consist of 2 real lines, and the angle between these 2 real lines will be 90 degree. ठीक है, मैंने जितना बताया सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। आवाज रिपीट कर रहा है सर। अच्छा नहीं, वो माइक्रोफोन किसी का ऑन होने से हो जा रहा है। ठीक है, आवाज रिपीट ऐसे नहीं कर रही है मेरी। ओके, सो अब 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो उन सारे टर्म्स को तुम लोग ध्यान रखते जाना। ये जो रियल लाइन है, पहला हम लोगों ने एक चीज देख लिया कि इन दोनों रियल लाइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहेगा। अब ये दोनों रियल लाइन को हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल वाला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा पहला,
ये भी मैंने क्या बोला, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा कॉन्वेंशन है। तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोल सकते हो, बट अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं या तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं वो सारे फॉर्मूले तुमको क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। समझ में आया क्यों सर, ये कॉन्वेंशन हमारे लिए सर हाँ बोलो। हाँ सर 8 9 मिक्स क्या बोल करके रहे हो बताइए। सर 8 9 मिक्स। 89 तो मिक्स करके बता रहा हूँ मैं, 80 तो बता रहा हूँ तुमको, ये सारा चीज रखे हो। अरे तो मैं क्या बोल रहा ओके हूँ, सर। मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको 80 से तो पढ़ा रहा हूँ, तो 8 से ही यस 9 सर, यस जाएंगे। सर। ठीक है, तुम ये सारी चीजें 8 में पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं तुमको वही बता रहा हूँ। ओके, सो अब जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन फिक्स्ड है, एक्स एक्सिस फिक्स्ड है, वाई एक्सिस फिक्स्ड है। ये सारे कॉन्वेंशन है। मैंने क्या बोला, तुम इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बुक का जो फॉर्मूला है, बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे तुमको चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग एक फिक्स कॉन्वेंशन को लेके पढ़ते हैं ताकि हमको फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े, किसी को बताना ना पड़े कि मैंने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया यानी कि ये फिक्स्ड है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया यानी कि ये फिक्स्ड है वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है, अब तुम ये देखो जरा, थोड़ा सा रियल लाइन पे आओ। अपने रियल लाइन पे भी तुमको याद है कि अगर तुमको 1 2 प्लॉट करना होता था तो पहले तुम क्या फिक्स करते थे, ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट ओ 0 करते थे ना, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ तभी तुम 1 2 जो है वो प्लॉट करते थे। तो पहले तो तुमको एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा, ये 0 है, इसीलिए यहां भी हमको पहले एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ा, और ये ओरिजिन हमने क्या माना, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही मेरा ओरिजिन होगा। अब तुम इसके बाद इसमें क्या कॉन्वेंशन लेते थे, देखो इसमें भी हम लोग कॉन्वेंशन लेते थे। पहले तो हम फिक्स करते थे ओरिजिन, अब ओरिजिन जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, तुम ओरिजिन को यहां भी ले सकते हो, ओरिजिन को और इधर भी ले सकते हो, तो ओरिजिन भी फिक्स नहीं है ना, ओरिजिन हम अपने हिसाब से जहां चाहे वहां चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक फिक्स करते थे पॉइंट को, और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते थे ओरिजिन, और इसका वैल्यू जो होता था, इस पॉइंट का वैल्यू होता था 0। इसके बाद हम क्या कन्वेंशन लेते थे, राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, ये भी कॉन्वेंशन है। नेगेटिव होगा। ये हाँ ये भी कॉन्वेंशन है, तुम चाहो तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, ये सारे कॉन्वेंशन है, ये फिक्स रूल नहीं है, ये कॉन्वेंशन है। यानी कि तुम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स की क्लास में अगर तुम 0 लिखकर इधर 1 लिखते हो तो सबको पता है कि इधर पॉजिटिव होता है। बट अगर तुम मान लो कि बोलते हो कि नहीं मैं इधर पॉजिटिव लूंगा, तो ये तुम्हारा कॉन्वेंशन है, तब तुमको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड मैंने पॉजिटिव लिया, राइट साइड मैंने नेगेटिव लिया है। लेकिन अगर तुम नहीं बताते हो तो सबको पता है कि राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव इधर अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता था तो इधर प्लॉट करते थे, और नेगेटिव नंबर होता था तो इधर प्लॉट करते थे। और हमने क्लास 9th में जो है सारे नंबर्स को प्लॉट करना सीख लिया था, इरेशनल नंबर भी प्लॉट करना सीख लिया था चैप्टर 1 में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, और रेशनल नंबर को तो तुम लोग प्लॉट करना ऑलरेडी क्लास 8 से जानते हो। अब इस Yes, पे sir. आते हैं अपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम, ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, तो अब पॉजिटिव किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा, तो इस कॉन्वेंशन पे आओ। ये मेरा वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। वर्टिकल लाइन में अप पॉजिटिव होगा, डाउन नेगेटिव होगा। ये हमारा कॉन्वेंशन है। ठीक है, इधर राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। वर्टिकल लाइन में यानी वाई एक्सिस पे अप पॉजिटिव,
डाउन नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेंशन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। अब ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई बताएगा ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? डे टू डे लाइफ में कहीं इसका यूज करते हो? कोई बताएगा? सर पेट्रोल नापने में। पेट्रोल नापने में कैसे? नो सर। हाँ सर बोलो। किसी भी जगह को सही से डिफाइन करने के लिए, किसी भी प्लेस। किसी भी हाँ कैसे? हाँ बताओ बलराज, क्या बोल रहे थे? सर किसी भी फिक्स्ड प्लेस को डिफाइन करने के लिए। किसी भी नहीं, तुम अपने डे टू डे लाइफ में कहीं यूज करते हो? सर पहले सर, क्लास direct- में हाँ। करते थे। एक बोलो, कोई एक बोलो। हाँ बोलो बलराज, बोलो, कंटिन्यू करो। सर जैसे सिनेमा हॉल में कौन सा सीट है वो पता करने के लिए। अच्छा हाँ, ये तो एक है, सिनेमा हॉल में कौन सा सीट किसका है, वहां पे हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। और हाँ बताओ सानिया, ढेर सारा कहाँ पे यूज? सामान खरीदने में। नहीं, सानिया कहाँ यूज करती है? सर स्ट्रीट प्लान पर अगर 2 रोड क्रॉस कर रहा है तो अगर एक दूसरे को कट कर, सर अगर 2 स्ट्रीट जो है वो एक दूसरे को अगर कट कर रहा है तो हाँ हाँ और सर। सब इजी। हाँ सबसे इजी क्या है, देखो तुम जब मूव करते हो ना तो तुम ऑब्जर्व करो, तुम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हो। तुम्हारा जो मूवमेंट होता है, ये देखो प्लेन है ना, ये प्लेन है, यस सर। यानी कि जो तुम्हारा मूवमेंट होता है वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही होता है। अब ये 2 लाइन हमने फिक्स कर दिया है, बट एक्चुअल रियल लाइफ में ये दोनों लाइन हमारे लिए फिक्स नहीं है, ये अपने हिसाब से जहां चाहे वहां हम चुन सकते हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ करो। ठीक है, रियल लाइफ में क्या है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे इसी क्लासरूम में देख लो, इसके फ्लोर को देख लो, इस फ्लोर में कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स नहीं है, बट हम बोल सकते हैं मेरा जो फ्लोर है वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा ही दिखता है। यानी अगर हम मूव कर रहे हैं क्लासरूम में, इसका मतलब इसी प्लेन पे मूव कर रहे हैं। अब उसके लिए अगर हमको एग्जैक्ट 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना होगा तो हमको क्या करना होगा, इस प्लेन में फ्लोर जो है मेरा क्लासरूम का, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अब एक मान लो कि एक इंसेक्ट ही है, वो इंसेक्ट अगर मूव कर रहा है ऐसे, तो हम नहीं बोल सकते कि इंसेक्ट का जो मूवमेंट है वो एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो रहा है, बोल सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो ये सबसे इजी एग्जांपल है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो हमारा मूवमेंट होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो। हम लोग एक तरह से बोल सकते हो कि जो हम चल रहे हैं वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही चल रहा है। ठीक है, सो अब इससे हमको पता चलेगा कि आखिर इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको और क्या क्या लाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज से हमको पता चल रहा है कि हम जो डे टू डे लाइफ में अपना मूवमेंट करते हैं वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही करते हैं। तो ये चीज हमको बताएगा कि हमको क्या आखिर इसका यूज कैसे हम करेंगे अगर हमको डे टू डे लाइफ में इसका यूज करना है तो अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं कि अब तुम ये देखो कि मान लो कि एक आदमी यहां पर है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और अब यहां पर है तो इसका पोजीशन तुमको बताना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई घर किसी भी मोहल्ले में है या किसी भी वार्ड में है, और एक आदमी पूछता है कि वो घर का एड्रेस क्या है, तो तुम उसको डायरेक्शन देते हो ना। अगर जाना है तुमको, किसी आदमी को जाना है तो तुम उसको डायरेक्शन देते हो कि तुम ऐसे जाओ, लेफ्ट होकर फिर वहां राइट देखना, फिर वहां एक पोस्ट ऑफिस होगा, वहां से राइट मुड़ जाना, ऐसे एक डायरेक्शन देते हो। तो सेम चीज यहां भी है, यानी एक एड्रेस अगर हमको पता है एक घर का अच्छे से तो हम उस घर पे पहुंच सकते हैं।
सेम चीज यहां भी है। अगर मुझे इस पॉइंट का एड्रेस पता है तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो वो एड्रेस क्या होगा वो हमको अब समझना है। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का एड्रेस, कहीं ये पॉइंट कहीं भी हो, ये पॉइंट कहीं भी हो, इस पॉइंट को अगर हमको समझना है कि ये पॉइंट कहां पर है तो इसके लिए हमको इस पॉइंट का एड्रेस बताना पड़ेगा। तो जो इस पॉइंट का एड्रेस होता है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का एड्रेस, यानी कि वो पॉइंट कहां पर है, उस पॉइंट पे अगर हमको जाना है तो हम कैसे जाएंगे वो बताता है कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट एड्रेस दिखता कैसा है हमको अब ये समझ में आना चाहिए। डे टू डे लाइफ में हमारा एड्रेस जो है वो जैसा दिखता है वैसा ये एड्रेस नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये एड्रेस दिखता कैसा है? तो इस कोऑर्डिनेट में इसके एड्रेस को हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इस स्मॉल ब्रैकेट में दो पोजीशन होता है। ये पहला पोजीशन कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई, और ये जो दूसरा पोजीशन है ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। हाँ ठीक है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आखिर है क्या, अब हमको ये समझना होगा। तो चलो मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं। बस तनिए माइक्रोफोन ऑफ रखो आयुषी, आयुषी माइक्रोफोन ऑफ रखो। सर कॉल आ रहा है। ओके सो अब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट में हम कैसे पहुंचेंगे? मैंने तुमको ऑलरेडी बोला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होते हैं। तो इस पॉइंट तक अगर हमको पहुंचना है तो हम पहले राइट जाएंगे, जस्ट इसके नीचे आएंगे बिल्कुल, और यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली। तो तुम देखो पहले हम यहां से यहां आए, इस पर आए और यहां से यहां गए तो इस पॉइंट पर पहुंच गए ना। तो तुम देखो कि इस पॉइंट पे जाने के लिए हमने दो पाथ यूज किया, एक पाथ ये और एक पाथ ये। इस पाथ का लेंथ तुम मेजर कर लो। मान लो इस पाथ का लेंथ, अब इस पाथ का लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि इधर पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव मान लो 3 है और ये भी अपवर्ड जा रहा है और अपवर्ड में हमने ये बोला है कि इधर पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो मान लेते हैं ये 5 है, ठीक है। तो अब ये देखो तो जो 3 यूनिट है, मान लो 3 मीटर ही है, तो 3 मीटर हमने किधर मूव किया? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव किया। और 5 मीटर हमने किधर मूव किया? पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव किया। तो ये 3 और 5 जो है तुमको एग्जैक्टली बता दे रहा है कि इस पॉइंट पे हम कैसे पहुंचेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 3 मीटर और वहां से फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 5 मीटर। अगर हम ऐसे मूव कर लेंगे तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों 3 और 5 ही इस पॉइंट का एड्रेस है। और इस पॉइंट का हम एड्रेस कैसे लिखेंगे? 3,5। 3,5 का मतलब है कि हमको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये हमको ये बताएगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, किसके पॉजिटिव डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको 3 यूनिट मूव करना है। और ये हमको बताएगा कि जहां पे 3 यूनिट खत्म हो गया वहां से परपेंडिकुलरली हमको पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव करना पड़ेगा। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। में आया एक कोऑर्डिनेट कैसे एक पॉइंट का एड्रेस बताता है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कैसे एक कोऑर्डिनेट जो है एक पॉइंट का एड्रेस बताता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं फिर से इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान रखना। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y एक्सिस है। x डैश इधर लिख सकते हो, इधर y डैश लिख सकते हो, ठीक है।
मान लो हमको इस पॉइंट का एड्रेस खोजना है, तो कैसे हम इस पॉइंट का एड्रेस खोजेंगे? तो इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तुम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करेंगे, नॉन परपेंडिकुलर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एक्स एक्सिस पे। अब हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया, यहां पर कट किया, तो ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे। ये लेंथ मान लो मेरा आ रहा है ए, और ये वाला लेंथ जो है इससे हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और हम देखेंगे कि ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो ये वाला लेंथ हम मेजर कर लेंगे, और ये वाला लेंथ मान लेते हैं मेरा b है। तो अब ये a और b हमको ये बता रहा है कि x एक्सिस के डायरेक्शन में a मूव करना पड़ेगा, और वहां से y एक्सिस के डायरेक्शन में b मूव करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का जो एड्रेस होगा वो होगा a, b। समझ में आया? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है अच्छे से। सर ब्लर बोर्ड नहीं दिख रहा है। तो ब्लड दिख रहा। अच्छा एक सर नेटवर्क इशू है। अच्छा एक मिनट, बोर्ड दिख ही नहीं रहा। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अच्छा अभी दिख रहा है? नो सर, अभी भी अच्छे से नहीं दिख रहा। नो सर। दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है। आपका फर्स्ट लेटर दिख रहा है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर। दिख रहा है सर। नहीं सर। सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। अच्छा यस सर। अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना। दिखने लगा? यस सर। नो सर। नो सर नहीं सर दिख। 1-2 सेकंड के लिए दिखता है, फिर खराब हो जाता है। आगे भी अच्छी। नहीं दिख रहा है? अच्छा रुक जाओ। यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। फिर से दिख रहा है। नो सर क्लियर दिख रहा है। सर क्लियर दिख रहा है। सर दिख रहा है। चश्मा लगा हुआ नहीं दिख रहा है। कौन बोला ये? सर का हम बोले दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल तो सुस्ता है। अभी बोर्ड दिखा है? यस सर। अभी बोर्ड? यस सर दिख रहा है। ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो मुझे किसी पॉइंट का एड्रेस पता करना है ना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट का मुझे एड्रेस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर, और इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, और फिर हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट किया परपेंडिकुलर, उस एक्स एक्सिस पे जो लेंथ बना परपेंडिकुलर के इंटरसेक्ट करने से, किससे? ओरिजिन से।
कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो ओरिजिन से, ये हमने 2 डायमेंशन में भी सीखा था। तो ये डिस्टेंस हम चेक करेंगे, ये डिस्टेंस मान लो मेरा आ रहा है a। इसी तरह हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे, और जहां पे ये कट किया ओरिजिन से हम ये लेंथ मेजर कर लेंगे, और ये लेंथ जो है मान लेते हैं मेरा b। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी एड्रेस जो होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x एक्सिस पे जो लेंथ बना वो बताएगा, और y एक्सिस पे जो लेंथ बना वो y का y कोऑर्डिनेट बताएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a, b होगा। सबको समझ में आया कोऑर्डिनेट? यस सर। यस यस सर ओके, सो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे वो समझ में आया। अब इसका रिवर्स पार्ट पे चलो। अब तुमसे अगर कोई पूछ दे कि मान लो -4,3 ये पॉइंट है, इसको तुम बताओ कि मेरे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां पर होगा? सर x के लेफ्ट में होगा और y के वो पॉजिटिव अप साइड में। हाँ, तो इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करो। हमको ओरिजिन से कहां जाना पड़ेगा? कहीं भी हम मूव करेंगे तो ओरिजिन पे हम सबसे पहले रहेंगे। तो -4 तुमको ये बताता है कि मुझे एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा। कितना स्टेप जाना पड़ेगा? 4 स्टेप। तो 1 2 3 4, ये मार्किंग तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, -1 -2 -3 -4। तो हम पहले -4 यहां से यहां पर आ गए। अब y एक्सिस के डायरेक्शन में मुझे कितना स्टेप जाना पड़ेगा? 3 स्टेप। तो 1 और पॉजिटिव साइड जाना पड़ेगा, 2 3। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये देखो दोनों परपेंडिकुलर कहां पे मीट करता है। जहां पे मीट करेगा यही पॉइंट मेरा -4,3 होगा। समझ में आया? अगर एड्रेस दिया हुआ है तो हम उस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज बताया। अगर पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे एड्रेस पता करेंगे, और अगर एड्रेस दिया हुआ है तो कैसे उस पॉइंट को बताएंगे कि वो पॉइंट कहां पर होगा। ये दोनों चीज तुमको समझ में आना चाहिए। और हर बार ध्यान देना, हम लोग जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। यानी एक पॉइंट जो है वहां से हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कोई और एंगल नहीं बनना चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर एंगल ही बनना चाहिए। यानी कि हमेशा क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। इसके अलावा दूसरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना चाहिए, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। अब एक कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये जो मेरा रियल लाइन, ये दोनों मेरा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये देखो तुम्हारे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? कितने पार्ट में तुम्हारे इस प्लेन को डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक जो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये मेरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब वो 4 पार्ट का हम लोग कुछ नाम देंगे, और वो 4 पार्ट कैसे होगा ये भी ध्यान रखना। अब इसमें भी मैंने क्या बोला, जो भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सारी चीज कॉन्वेंशन है। तो अब जो मेरा, ये तुम ऑब्जर्व करो कि इधर भी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और इधर भी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यानी कि इस वाले रीजन में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा हमेशा। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कॉन्वेंशन है। मैंने क्या बोला? ये कॉन्वेंशन है। तुम चाहो तो इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ले सकते हो, इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ले सकते हो, इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ले सकते हो, वो तुम्हारा चॉइस। बट जो कॉन्वेंशन है वो बोलता है कि हम इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, जहां पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन होगा? क्वाड्रेंट हम लोग क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 पार्ट। तो यहाँ 4 पार्ट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जो मेरा पहला 4 पार्ट का जो मेरा पहला पार्ट है। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहां पर होगा ये कैसे पता करोगे? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अब इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। किधर मूव करना है तुमको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक।
तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद फर्स्ट एंटी क्लॉक का मतलब है क्लॉक के अगेंस्ट में, तो क्लॉक ऐसे मूव करता है, हमको क्लॉक के अगेंस्ट में मूव करना है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसमें y पॉजिटिव x हाँ, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, इसमें दोनों निगेटिव, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, इसमें x क्वाड्रेंट पॉजिटिव y कैसे, निगेटिव। सानिया नहीं बोलो, ठीक है, अभी ऐसे। ओके, सो कैसे हम क्वाड्रेंट डिसाइड किए वो समझ में आया, पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसा क्वाड्रेंट जिसमें मेरा x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। अब यहां से सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे ध्यान रखोगे, हमेशा जो पॉजिटिव x एक्सिस है वहां से एंटी क्लॉक मूव करो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद जो एंटी क्लॉक मूव करने में सेकंड वाला फोर्थ पार्ट का जो सेकंड पार्ट आएगा वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और फिर जो मेरा नेक्स्ट क्वाड्रेंट आएगा वो मेरा फोर्थ पार्ट होगा। सबको समझ में आया? आइडेंटिफाई सबको कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कौन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट कौन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस क्वाड्रेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम लोग कुछ जो कॉन्सेप्ट है ना वो अपना इजी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो देख लो। इसमें भी कोऑर्डिनेट है, इसमें भी कोऑर्डिनेट है, इसमें भी कोऑर्डिनेट है, इसमें भी कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्योंकि पॉइंट तो हर क्वाड्रेंट में है ना, हर क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो यानी कि और इनफाइनेटली मेनी पॉइंट है, काउंट भी नहीं कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, और जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तुम खुद चेक कर लो, अगर इधर कोई किसी पॉइंट पे जाना है तो तुमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव करना पड़ेगा। अगर इधर के किसी पॉइंट में जाना है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस का यूज करना होगा, और अगर इधर के किसी पॉइंट पे जाना है तो तुमको x भी नेगेटिव यूज करना पड़ेगा और y भी नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, और इधर के किसी पॉइंट पे जाना है तो तुमको x तो पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा बट y तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये चीज तुमको बता रहा है कि एक पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमको बिना पॉइंट को प्लॉट किए हुए बता सकते हैं। अब जैसे मान लो कि -7, -8 है, तो ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम देख के बता सकते हैं क्यों, इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में मेरा दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, विदाउट प्लॉटिंग टेल द नेम ऑफ क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट विल लाई। तो बिना प्लॉट किए हुए हम बता सकते हैं इसके बेसिस पे कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो वो मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया? Yes, sir. सर ये तो देख के ही समझ आ रहा था, क्या ये तो देख के ही समझ आ रहा था, फिर भी आप चुप कर दिए उधर। देख के समझ में? हाँ बोलो दुर्गा। सर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो तुम मुझे बताओ दुर्गा, वो कहाँ पर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? सर 1 नहीं तो 4th में है। 1 और 1 में कैसे हो पता है? सर 4th में। 4th में ना, एक पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो 4th में होगा। अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव यानी एक्स कोऑर्डिनेट, पहला दूसरा नहीं होता है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है दुर्गा? यस। लुइस कैरोल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दीजिए सर। क्या? लुइस कैरोल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दीजिए। क्या है लुइस कैरोल का क्वेश्चन? What's the good of Mercator, North Poles and Equators, Tropics, Zone and Median Lines?
So अच्छा the ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग का यूक्लिड पोस्टुलेट वाला चैप्टर आएगा ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो हम लोग उसमें ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। okay sir. उसमें आखिरी में ये लिखा हुआ है। सो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। Concept नो सर। clear. ठीक है, सर लेफ्ट कर। मैंने बोला है। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा जो भी आवाज है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, नहीं तो फिर मैं डांटने से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। और तुमको पता है कि मैं ये YouTube पे भी अपलोड करता हूं, तो बेहतर है कि तुम डांट नहीं खाओ वीडियो में, नहीं तो वो सबके सामने जग जाहिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, एक पॉइंट को हम लोग कैसे पता करते हैं, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में दो पार्ट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये देखो, इसमें जो है ना, क्वेश्चन को तुम टिपिकल भी कर सकते हो, चाहो तो तुम अपने क्वेश्चन को टिपिकल भी कर सकते हो। अब जैसे मैं तुमको बोलूं कि √2 और √3 और √2 को प्लॉट करो तुम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो तुम देखो ये तुमको ना फर्स्ट चैप्टर में लेके चला जाएगा, यानी कि तुमको एक्स एक्सिस पे √2 को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। तो इसके लिए तुमको पता है कि पहले हमको 1 लेना पड़ेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा 1 यूनिट, फिर 90 डिग्री बन गया। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा √2 है, फिर कॉम्पास लेंगे और यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे जहाँ पे, तो ये मेरा √2 होगा। तो देखो √2, इसी तरह हमको इधर √3 को प्लॉट करना पड़ेगा, तो √2 यहाँ से मेजर करके इधर कट कर लो, तो ये मेरा √2 हो गया। फिर यहाँ से 1 यूनिट प्लॉट करना पड़ेगा, फिर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से इधर आर्क ड्रॉ करेंगे, ये जहां कट करेगा ये मेरा √3 होगा। अब √2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, √3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पे ये मीट करेगा यही पॉइंट मेरा √2, सॉरी उल्टा मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो मैं इधर √2 कर देता हूं और इधर √3 कर देता हूं, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया था यहाँ पे। तो ये जहां मीट करेगा यही पॉइंट मेरा क्या होगा, √2, √3। तो तुम देख रहे हो ना, इजी टॉपिक है, बट ये लेंदी भी बन सकता है, जस्ट अगर हम इसमें इरेशनल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देते, है ना। तो इन सब चीजों यस को भी सर। ध्यान रखना कि हम लोग इसमें जो है इरेशनल, क्योंकि हमने सर इसमें स्टेप भी नहीं, लिखना इसमें है। स्टेप नहीं लिखना, ये तो सिर्फ मैंने तुमको एक आइडिया दिया कि तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने जितने भी एग्जांपल बताए इसके पहले, उसमें सबको मैंने क्या लिया था, नेचुरल नंबर या इंटीजर लिया था, उसको तो प्लॉट करना आसान है, बट अगर इरेशनल को इंट्रोड्यूस कर दे तो तुम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी तुम बता सकते हो ना। यस सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। सर आपका आपके नाम का पहला अक्षर दिख रहा है। ठीक है, क्लास को लीव कर सकते हो, तुम लोग क्लास को लीव कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। बाय सर। ओके।